डियर फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास की 29 नंबर स्केल को सॉल्व करेंगे। पेपर हमने तैयार कर लिया था पहले। अब आज हम स्केल तैयार करेंगे। इसमें सबसे पहले आपने एलिवेशन, साइड और प्लान बनाना है। तो देखो, सबसे पहले हम मान लो एलिवेशन बना रहे हैं, तो ये हमारी 29 नंबर स्केल है। तो इसमें एलिवेशन हमारा देखो कहाँ कहाँ से किस तरह बनाना है। हमने बिल्कुल आसान है, परंतु आपने पहले एलिवेशन बनाना है। तो सबसे पहले आपने 2 सेंटीमीटर से ऊपर ले लो। स्केल कार्ड आपका 1.10 सेंटीमीटर लगाया आपने पहले भी, तो यही लगेगा इसमें। तो दोनों तरफ आप एलिवेशन और साइड में 2 सेंटीमीटर ले लो, 1 2, और इस तरफ भी 2 को 2 के साथ मिला लो। ये आपके दोनों तरफ रहेगा, एलिवेशन में भी और साइड में। इस तरह आपने 2 सेंटीमीटर डार्क लाइन लेनी है, इधर भी एलिवेशन में भी साइड में भी। ये आपकी ये वाली टॉप वाली लाइन आ गई, दोनों तरफ लेनी है आपने। अब आपने 5x5 के पावर लगे हुए हैं इसमें, तो 5 सेंटीमीटर आपने सबसे पहले बाहर की तरफ से ले लो, 5 और 5। हो सके तो साइड में भी ले लो, 5, ये 5 सेंटीमीटर और 5 इस तरफ 5। चारों साइड आपने 5 सेंटीमीटर ले लिए। फाइव को 5 के साथ काटो, ये आपकी डार्क लाइन रहेगी। इसमें आपने नीचे दानेदार ले आने प्रोजेक्शन में। इधर भी 5 को 5 के साथ मिलाओ, और अपने नीचे दानेदार लाइन प्रोजेक्शन में। ये आ गया आपका एलिवेशन 5 सेंटीमीटर। इधर भी 5 सेंटीमीटर। इस तरह आपकी ये 5, ये यहाँ से 5, ये देखो इधर बताया हुआ है 5 5। अब आपका 5x5 का है, तो इस साइड भी 5 5 आ जाएगा आपका। इसके बाद आपने ऊपर से 5 सेंटीमीटर लेना है। अब 2 सेंटीमीटर से नीचे 5, और इस तरफ भी 5। दोनों तरफ 5 5 सेंटीमीटर दोनों तरफ, एलिवेशन में भी और साइड में। इसमें अपने बाहर की तरफ लगभग 2 सेंटीमीटर बाहर की तरफ चारों जगह ले लो आप दानेदार। इसमें अपने 2x5 का जो आपने इधर 2x5 का यहाँ दानेदार लाइन लगा देनी आपने, एलिवेशन में भी और साइड में भी। एलिवेशन साइड दोनों में अपने ये इधर 2x5 का ये दानेदार लाइन लेनी है, इस तरह चारों कोनों में। इधर बाहर की तरफ से आपने लेना है,
ये दानेदार आपका बनेगा इधर बिल्कुल। आपके चारों कोने 1 2 3 4, यहाँ पर 5/2 का आपका ये कॉलम रहेगा। ये आपकी पीछे वाली लकड़ी जो लगी है इसके अपने आगे प्रोजेक्शन बताने दानेदार ये आपकी लकड़ी लगी है, ये इधर आपको बताना पड़ेगी, इधर इधर परली तरफ से भी इधर से भी। तो अब देखो कहाँ कहाँ लगेगी। और अब इसमें आपने लगभग 11 सेंटीमीटर नीचे से ले लो। 11 सेंटीमीटर दोनों तरफ से ले लो, एलिवेशन और साइड में। ये आपने ये लाइन बिल्कुल डार्क देनी है। दोनों तरफ एलिवेशन में भी साइड में भी। तो ये आपने वो भी बाहर की तरफ दानेदार लेनी है 2 सेंटीमीटर। पूरा नहीं लेना इसको, 2 सेंटीमीटर। ये आपका 11 सेंटीमीटर नीचे से ले लिया, जो यहाँ पर लिखा हुआ देखो 11 के बाद ये लाइन, फिर उसके बाद आपका आ गया 5 सेंटीमीटर। तो 11 के बाद आपने 5 लेना ऊपर। इलेवन के बाद 5 सेंटीमीटर। और इधर भी आपका डार्क रहेगी लाइन, ये आपने इधर दानेदार देने बीच में लगभग 2 सेंटीमीटर। इधर आपने लगभग 2 सेंटीमीटर लेनी है। इस तरह ये आपकी ये वाली लकड़ी जो है नीचे वाली 5/2 वाली ये आ गई। और इसके बाद आपने क्या करना है, इसको भी आप अगर आप हो सके तो इसमें 2 सेंटीमीटर जैसे ऊपर लिया वैसे ले लो। बाहर की तरफ से इस लाइन से इस तरफ 2 सेंटीमीटर, बाहर की तरफ से लेना आपने 2 सेंटीमीटर। यहाँ भी 2, टू को 2 के साथ ऐसे। ये आपके 2 सेंटीमीटर आपने इस तरह 2/5 का ही ब्लॉक बना देना है। अब इसके बाद आपने एलिवेशन ही अब आप तैयार कर लो टोटल, क्योंकि एलिवेशन आपका अब बनना है। तो इसके बाद आपने इसका टोटल सेंटर कर दो। आप जैसे टोटल सेंटर नहीं करना है तो आप 5 सेंटीमीटर ले लो, इधर से 5 सेंटीमीटर दोनों तरफ से ले लो 5, इधर भी 5 और इधर भी 5। 5 को 5 के साथ मिलाओ, ऐसे। ए वाली लाइन आपकी आ गई, ए वाली। और उसके बाद फिर से 5, आपने इस तरह ये आपने एक लाइन दोनों तरफ आपने ये ले लेनी है 5/5 की। ये वाली 5 ओनली 5 ले लिया आपने। अब इसके नीचे आपने
इससे आगे लेना है आपने, यहाँ पर लिखा है 31, इस तरफ से भी 31, तो दोनों तरफ से आपने 31 लेना है। इधर से भी 31, तो देखो इधर से मैंने मान लो ले लिया 31, ये आ गया 31, फिर उसके आगे 5, इस तरफ से 31, और आगे आपको 5 बचना चाहिए, बिल्कुल बच रहा है 31, इस तरफ से 31, बीच में आपका 10, और अपने 5 दोनों तरफ लेना है। तो बोलने का मतलब पहले आपने 5 लिया, फिर उसके बाद 5 लिया, उसके बाद 31 को 31 के साथ मिलाओ इस तरह, और फिर उसके आगे 5, उसके आगे फिर से 5, और ये अपन 39 बच गया आपका आगे भी, इसको हमने 31 लिया है, 31 सेंटीमीटर। देखो इधर पहले 5, फिर 5, फिर 31, फिर 5, फिर 35, फिर 31, फिर 5, फिर 5, इस तरह आपने माप ले लेना है। अब उसके बाद आपने सबसे ऊपर से फिर से ले लो 5 सेंटीमीटर, इधर 5, और इधर भी 5 ले लो, इस 5 को 5 के साथ मिलाओ, फाइव को 5 के साथ इस तरह डार्क लाइन रहेगी। अब आप थोड़ा सा इसको अगर थोड़ा सा बाहर थोड़ा थोड़ा ले सकते हो, अगर नहीं भी लेंगे तब भी कोई बात नहीं है, परंतु इधर आपने अगर दानेदार ले रहे हो तो इसका मतलब आपको जो है बच्चे को अच्छा नॉलेज है इसमें ड्राइंग में, तो इसलिए आप ले सकते हो इसमें। जैसे लकड़ी की कुराई करते हैं हम, उसके अंदर जैसे अपनी मर्जी से बता सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने नीचे लेना है, इसके बाद 39, 5 के नीचे 39, 39 का मतलब आपका उससे आगे बोल रहे हैं 5, आपका 5 आ गया, फिर से 39, फिर आगे 5, फिर नीचे आपका बच जाएगा इधर 31, 31 के आगे बचना चाहिए आपका 5 बच गया हमारा। इधर भी मान लो 5 ले लेता हूँ मैं, पहले ऊपर से ले लेते हैं, नहीं तो माप कहीं गलत ना हो जाए, इसलिए ऊपर से आपने लेना है 39, फिर 5, फिर 39, फाइव, उसके नीचे आपको बचना चाहिए 31, तो ये 31 बच गया हमारा, बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये 39 को 39 के साथ ये आपने थोड़ा सा दानेदार अंदर की साइड भी लेना है तो बाहर की भी, फिर आ गया 5, ये आ गया 35, 39, सॉरी 39, और ये भी दानेदार ले लो आप, 39,
फिर आपका आ गया 31। थोड़ा थोड़ा लगभग 1 सेंटीमीटर दोनों तरफ आपने दानेदार लेना है। और अब आपने दानेदार ले लो लगभग 2 सेंटीमीटर। इधर से ऊपर 2 सेंटीमीटर। दोनों तरफ 2 सेंटीमीटर ले लो। टू को 2 के साथ मिलाना है। कहाँ कहाँ लेने अपने प्रोजेक्शन, यहाँ छोटा सा, इधर दानेदार, इधर भी छोटा सा, इधर भी छोटा सा और इधर भी छोटा सा। यहाँ भी 2 को 2 के साथ, ये छोटा सा, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, 2/5 का बन रहा है। 2 2 इस तरह। इस तरह ये आपका एलिवेशन यहाँ से यहाँ हो गया। अब आपने 61 लेना है हैंडल के लिए। ये लेना आपने इस 5 से नीचे 61, ये आपका 60, ये आपका 1 में आगे ले रहा हूँ, मान लो ये आ गया 61। ठीक है, दोनों तरफ 61 ले लो। 60, ये आपका 61। ठीक है, आपने 61 को 61 के साथ इस तरह थोड़ी लाइट लाइन लेनी है। और उसके बाद आपने 7 सेंटीमीटर, इधर दिया है 7, तो 7 ले लो नीचे, 7, ये आपने 7 ले लिया। अब इसका 2 सेंटीमीटर है तो आपने 1.5 एक साइड से लेना है। मान लो 1.5 आ गया इधर, उसके आगे 2 सेंटीमीटर, फिर आगे अपने आप बच जाएगा 1.5, तो 1.5 इधर और 2 आगे। तो आपका इस तरह आपका हैंडल बनेगा। यहाँ अपने पहले 1.5, फिर 2, फिर आपका 7 बाई आपका 7/2 का हैंडल बन जाएगा इधर। इस तरह आपने इसको पक्का करना है। ये आपकी पक्की लाइन रहेगी। इस तरह आपका ये हैंडल भी बन गया। अब आपका बिल्कुल एलिवेशन हमारा तैयार हो गया है। परंतु इसमें अब आपको एक दानेदार लाइन लेना पड़ेगी। वो किस चीज़ की, यहाँ पर आपका लिख रहे हैं ये वाली, ये जो लकड़ी लगी है इस तरफ, यहाँ पर कुछ 2 सेंटीमीटर देखो लगा हुआ है कोई,
तो ये फ्रेम है, तो फ्रेम का मतलब शीशा लगा है कुछ, तो आपने 2 सेंटीमीटर ऊपर से नीचे दानेदार लाइन लेनी है। तो कैसे, इस तरह ऊपर से नीचे आपने 2 सेंटीमीटर की एक दानेदार लाइन लेनी है। लेनी कहाँ तक है, यहाँ जो आपकी नीचे 2/5 का आपने ब्लॉक बनाया है वहाँ तक, ऐसे दोनों तरफ ले लेनी है आपने। इस तरह दानेदार रहेगी, परंतु इसके बाद आपका एक रहेगा हमारे कब्जा जैसा लगा हुआ है इधर। तो ये आपने कितना 15 सेंटीमीटर लेना है आगे, और आगे ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो 15 के आगे 7 सेंटीमीटर लेना है आपने। ये लेना कहाँ से, देखो इधर इस लकड़ी से आगे लिया है इन्होंने, ये वाला पहले 2 फिर 5 से आगे लिया है 15, फिर आगे आपने 7 लेना है, 5 6 7 इधर। वैसे नीचे से ले लो, इधर दिया नहीं है परंतु आपने इधर 5 से ऊपर 15 फिर 7, ठीक है। इधर भी 15 और आपका 7, इधर भी आपका 15 और 7। अब इसमें कोई माप नहीं दिया, इसकी ब्रेथ कुछ नहीं दी है कब्जे की, तो आपने अपनी मर्जी से लाइन ले ली। मान लो मैंने इधर ये आपकी लगभग मैंने 1 सेंटीमीटर ले ली अंदर की तरफ, पावे से दूसरी जो फ्रेम है उस तरफ 1 सेंटीमीटर लगभग ले ली मैंने, 1/7 का अपने इधर, ये हमने अपनी मर्जी से इधर कब्जे जैसे बना लिए। सिर्फ ऊपर का माप दिया है इन्होंने और नीचे का नहीं दिया हुआ है, तो आपने सेम बराबर बना देने इधर। ये आपकी 2 कब्जे इस साइड, 2 कब्जे आपके इस तरफ। मान लो ये वाला माप दिया हुआ है इन्होंने, छोटा सा दिख नहीं रहा है आपको, परंतु इधर वीडियो में नहीं दिखेगा, ऐसे दिख रहा है इधर। तो 15 के आगे आपने 7 ले लेना है, और आपका ये आगे वाला फ्रंट हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें थोड़ी छिपी लाइनें आएगी तो उसमें बाद में ले लेंगे। अब इसके बाद आपकी आगे इधर 5 के बाद साइड आ जाओ, अब 5 के बाद आ जाओ आप इसमें 30 सेंटीमीटर। तो देखो 30 सेंटीमीटर, इसमें 30 सेंटीमीटर ले लो आप नीचे की तरफ, 5 के नीचे 30 ले लिया, इस तरफ भी 30, और उसके बाद आ गया आपका 5, इस तरफ भी 5, फिर इस तरफ 5 के नीचे इधर आपने दिया है परंतु नीचे से अब 30 सेंटीमीटर दिया ऊपर, तो 30 सेंटीमीटर नीचे से अब जो 5 नीचे लिया है उससे नीचे आपने उससे ऊपर 30 सेंटीमीटर, 30, उसके ऊपर 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। इस तरह आपने 5 को 5 के साथ मिलाओ, वो 5 को 5 के साथ, और ये आपने जैसे दूसरा आपने लिया था बाहर की तरफ दानेदार, वैसा ले लो इसको, लगभग 2 सेंटीमीटर,
इस तरह आपने ये मान लो पीछे की साइड आपने बंद की है, तो यहाँ पे आपने 2 सेंटीमीटर का पूरा ऊपर से नीचे तक दानेदार लाइन ले लो। और इस तरफ भी आगे की तरफ जो आपके पल्ले बने हैं कि जैसे अलमीरा के, तो इसके जो है अपने दानेदार लाइन ऊपर से नीचे तक लगा देनी है। अब आपका ये वाला ये जो ये है इसका आपने इधर प्रोजेक्शन बता दिया है, तो इसका जो इस तरह आपको बताना पड़ेगा प्रोजेक्शन। अब आप ये वाले प्रोजेक्शन 1 2 ये आप इस तरफ ले जाएंगे। तो देखो कैसे ले जाना है, इसको आपने इसी के सीध में इधर बाहर ये वाला है, इसी के सीध में 2 सेंटीमीटर के बीच ही 5 सेंटीमीटर, एलिवेशन में ला रहा हूँ पहले, फिर आपके साइड में भी आएंगे इधर इधर आपके 2 सेंटीमीटर, ये कहीं भी ऊपर नीचे आपके आ सकते हैं। तो इसका माप आपका इसका चेक कर लेते हैं माप। ये आपका 30, ये 30 तो 30 इधर भी ले लो, फिर 35, ये आपका इस तरह 1 सेंटीमीटर का रखना पड़ेगा इसमें। तो आपने 30 छोटा सा निशान इधर 2 सेंटीमीटर के बीच में और उससे ऊपर 5, ये एलिवेशन में ले जाना है अपने। तो आपके 2 सेंटीमीटर की इसके बीच जो 2 वाली ऊपर से नीचे आपने दाने डाली उसी के बीच में ये लेना है, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। और ये आपका ये एलिवेशन तैयार हो गया। अब साइड की तरफ ले जाना है, ये वाली लाइन है जो आपकी ये फटियाँ लगी हैं, ये आपने साइड की तरफ लेना है। सबसे नीचे ले लो पहले, ये आपका इधर 5 और इधर 5, 2 सेंटीमीटर में ही लगेगी। और उसके बाद 5, ये 5, ये आपका 5, फिर ये ऊपर वाला भी ले लो इधर 5, सिर्फ 2 सेंटीमीटर में ही लेना आपने। इस तरह आपका ये 5/2 5/2 ये इस चीज़ का, ये नीचे से 5/2 यहाँ 5/2 दो लाइनें लगी। इसी तरह आपने टोटल ये जो है इसी तरह करना है इसको। और आपने हो सके तो एक हमारा जो हमने इस तरफ बढ़ाया था ये 2 सेंटीमीटर ले लो लगभग इधर बाहर की तरफ। 2 सेंटीमीटर इधर बाहर की तरफ आपने दोनों तरफ निकालने 2 सेंटीमीटर सभी लकड़ियाँ। हमारी साइड भी पूरी हो गई है। अब सिर्फ आपने कब्जे शो करने हैं, तो कब्जे देखो कैसे करने हैं आपने। इसको थोड़ा सा बाहर ले जाओ, इस तरह मैंने ले लिया थोड़ा सा इधर और ऊपर वाले पहले 15, फिर ऐसे ही नीचे और
इधर लगभग अपनी मर्जी से ले रहा हूँ मैं 1 सेंटीमीटर डार्क कर दी मैंने थोड़ी सी लाइन। ये आपके कब्जे में आ रही है, मैंने इधर बाहर की तरफ थोड़ा सा निकाल दिया। इसमें आप डार्क जैसी लाइन भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं है। यहाँ थोड़ा सा अब आपके आगे हैंडल, तो हैंडल लिया हमने 61 सेंटीमीटर लिया है। कहाँ से लिया है तो इस 5 आगे 5 इस आगे से 5 से लिया है हमने। तो ये आपका ये 5 है, पहला 5 इस 5 से लिया है 61 सेंटीमीटर। इस 5 पहले 2 फिर 5 से नीचे लिया हमने 61 सेंटीमीटर इधर। तो अपने 61 की सीध में अपने ये वाला हैंडल लगे इधर, इसका सीध में अपने 2 सेंटीमीटर बाहर और 7 आगे इस तरह, और 2 बाहर की तरफ डार्क लगे। ये आपका बिल्कुल हैंडल डार्क लग जाएगा बाहर की तरफ। ये आप सभी बच्चों ने इसके एक के पीछे दूसरा छिप जाएगा तो एक ही दिखेगा इधर से, अगर साइड से देखेंगे आप। अब आप आ जाओ प्लान की तरफ। प्लान कैसा बन गया इसका, बिल्कुल इजी प्लान बनता है इसका। तो सबसे पहले अपने 5x5 के अपने निशान लगा देंगे नीचे। ये 5, ये 5, इधर 5, इधर 5 और इधर 5। अब 5 को 5 के सीध में मिलाओ। ये आपका दानेदार ब्लॉक बनाना है आपने। ऊपर से नीचे 5x5 इस तरह। अब इस तरफ से भी आप 5 ले जाओ। जो आपने सबसे पहले नीचे उतारा उसको आपने इधर दानेदार, इधर भी 5 को 5 के साथ ये आपने उतार दिया था पहले 5। इसी तरह 2 को उतार दो ऊपर से नीचे। तो 2 आपका इधर इस तरह, इस तरह इधर भी 2, इस तरह अपने सारी जगह 2 निशान लगा देना है। और इस तरह अपने 2 सेंटीमीटर और इधर 2। इन चारों साइडों से अपने 2 सेंटीमीटर लेना है। देखो कैसे आएगा। तो सबसे पहले ये दानेदार लाइन उतार दो नीचे। ये आपकी 2 सेंटीमीटर ऐसे दानेदार, पूरा प्लान इसका दानेदार रहेगा। इस तरह ये 2 सेंटीमीटर ऊपर से उतार दो नीचे ऐसे, और इस तरफ उतार दो आप 2 सेंटीमीटर नीचे। इस तरफ भी टू सेंटीमीटर ये दानेदार, यहाँ 2 सेंटीमीटर।
चारों तरफ आपने 2 सेंटीमीटर उतार देना है। प्लान बिल्कुल सिंपल है इसका। इस तरह आपको बिल्कुल आपकी लाइनें ये आपकी ये हो गई। अब आपने इसमें एक लाइन लेनी है जिसमें एक आपको दिया है 2 सेंटीमीटर का दे दिया है, परंतु इसमें आपने ये वाला आपका आ गया। अब ऊपर से ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब आपके जो सेंटर आपने किया है वो 2 सेंटीमीटर आपने 2 में लेना है। देखो ये वाला 2 में ही लेना ओनली दानेदार। फिर इधर 5, तो इधर से इस तरफ 5, इस तरफ भी 5, ये वाला 5, ये वाला 5। आपने पावे से दोनों तरफ 5 ले लिया। पावा 5 है तो 5 आगे 5, 5 पावा है 5 के आगे 5। अब आपका आ गया हैंडल। हैंडल उतारना है आपने। हैंडल 5 के बीच में आएगा। पहले 1.5 छुटेगा, फिर 2 सेंटीमीटर। वैसे यहाँ पर भी 1.5, फिर 2 का आपने लाना है। तो कैसे आएगा, अब इसको आपने कैसे लाना है, तो सबसे पहले आपने इसमें प्रोजेक्शन उतार दो नीचे। ये वाला 2 सेंटीमीटर बाहर से निकाल दिया मैंने इधर। ये आपने कर्न को थोड़ा बढ़ा रखा है, कर्न थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए आपका। और इसको आपने 2 सेंटीमीटर प्रोजेक्शन इस तरफ ले जाना है। ये आपके प्लान से बाहर निकल जाएगा। तो आपका 2/2 की तरह आपके इधर बनेंगे, सिर्फ सेंटर में बनेंगे। पर इधर आपका 2/2 का बिल्कुल सेंटर लेना आपने। इधर जो 5 माप लिया है उधर आपके इस तरह ये आपका 5/5 के ब्लॉक बने हैं इधर 5/2 के। तो इस तरह आपका बिल्कुल यहाँ से ऊपर से जब देखेंगे तो इस तरह लगेगा आपको। अब इसमें आपने 2 सेंटीमीटर 2/5 ये आपके बस इतना ही रहेगा। इसमें आपने इसी तरह करना है और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कोई लाइन नहीं, हमारा पूरा हो चुका है। इसमें साइड से देखेंगे तो आपको यही लाइन दिखेगी। इसमें पावे लगे हैं और यही लकड़ी लगी है, हम बता रहे हैं इसको। और इसके एलिवेशन में हमारी ये आपका बस यही आपने इसी तरह अपने लाइनें बतानी है। इसमें टोटल हमारी सारी एलिवेशन साइड प्लान सारी स्केल बन गई। तो इसमें आपने देखो कैसे कर किया है। तो अब मैं थोड़ा सा इसको जूम करके बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने ऊपर देखो इसको जरा एलिवेशन आपका इस तरह रहेगा। इसमें 92 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और ऊंचाई इसकी 152 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद आपने बीच में इसमें ये टोटल आपने इसमें माप लिख देता हूँ। आपको माप से अच्छा लगेगा क्योंकि आपको थोड़ा सा माप से जल्दी ज़्यादा पता लग जाएगा। तो फिर मैं आपको जूम करके बताऊँगा इसको। तो सबसे पहले आपको मैं शॉर्ट माप इस साइड का बताता हूँ। इधर इधर आपका माप इस तरह पहले मैंने दे दिया 2 इस तरह, फिर 5, फिर इसके बाद 30, 5, फिर उसके बाद आ गया आपका नीचे से
इसको कर दो 5, यहाँ पर 5, ये आपने माप लिख रहा हूँ मैं इधर। सबसे पहले आपके नीचे नीचे होगा 11 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर, फिर बताया इन्होंने 30 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर। अब ऊपर की तरफ से 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और इधर आपने लिखना है 30 सेंटीमीटर, और इसके बाद 5 सेंटीमीटर, बीच में खाली छोड़ दिया मैंने। अब इधर आपने ये हैंडल की तरफ भी ले लेता हूँ थोड़ा सा, ये आपने ये मैंने हैंडल तक ले लिया इधर, फिर इधर आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपने पहले इधर 2 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर, फिर 61 सेंटीमीटर, फिर 7 सेंटीमीटर, ये आपका हैंडल तक आ गया। अब इसमें आपका इस तरफ ले रहा हूँ मैं मेन माप ऑफ एलिवेशन का। ये आपका 2, फिर 2 के बाद 5, फिर उसके बाद फिर से 5, फिर उसके बाद 5 के बाद बता रहा है 39, फिर 5, फिर 39, फिर आपका आ गया 5 के बाद आ गया 5 के बाद आपका 31, फिर 5, फिर से 5, इस तरह ऊपर से नीचे हम इसका माप लिख रहे हैं। ये अपने पेपर में नहीं लिखना है क्योंकि इसमें स्केल बद्दी लगती है, सिर्फ आपको मैं बताने के लिए लिख रहा हूँ। ये पेपर में टीचर के पास टोटल माप आया होता है, वो जो है खुद माप लेते हैं कितना बच्चे ने लिया है और कितना क्वेश्चन पेपर में है, परंतु आपने मेन माप ले लेना है जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसमें सबसे पहले 11 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर, उसके बाद 31 सेंटीमीटर, उसके बाद 5 सेंटीमीटर, उसके बाद आपका 39 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर, फिर 39 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ये आपको मैंने पूरा माप लिख लिया इधर, आप इस तरह चेक कर सकते हो। अब नीचे की तरफ मैं लिख रहा हूँ, मान लो ये 5, फिर उसके बाद 5 के बाद फिर से 5, फिर यहाँ पर 31 आ जाएगा, फिर 5, फिर 5, फिर 5, 5, 5, इस तरह आपने माप मैंने इधर लिख लिया। इस तरह मैंने इधर लिख लिया, मान लो ये एरो जैसे ज़रूर लगाना आपने, इससे पता चलता है, इससे आगे नहीं है लाइन। तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर, फिर 5, फिर आपको 5 क्या आ गया है 31 सेंटीमीटर, फिर 5, फिर 5, फिर 31 सेंटीमीटर, फिर 5 और 5, इस तरह आपने मैंने पूरा माप लिख दिया इधर। और इसी तरह आपने करना है पेपर में, और इसमें आपने हो सके तो एक आप इधर लाइन ले सकते हो, परंतु इसमें उसका आपको
माप नहीं दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है, तो आपने इसी में पूरा में काटना है और इसी तरह आपका टोटल रहेगा। तो अब मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, ये जो आपने से एलिवेशन इस तरह माप टोटल लिख लिया मैंने। अब इस तरह एलिवेशन और साइड, आपके एलिवेशन और साइड इस तरह रहेगा। देख लो माप इधर मैंने लिख लिया हर जगह। अब कब्जे का माप नहीं लिखा है तो वहाँ पर आपने 15 सेंटीमीटर लेना है। और उसके बाद ये आपकी साइड आ गया और प्रोजेक्शन आ गया, और इसमें पूरी हाइट आपकी और वेस्ट ब्रेथ वगैरह ली है मैंने, नीचे लेंथ। इसी तरह आपने करना है, बिल्कुल ईजी स्केल है और बिल्कुल भी इसमें कोई कठिनाई नहीं है। आपने इस तरह करेंगे तो आप समझो पूरे नंबर आपको आएंगे। इसी तरह 10th क्लास की जो हमारी 29 नंबर स्केल पूरी हो जाती है। थैंक यू।